आज दिन भर है ना बारिश हो रही थी झमाझम। और शाम के 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट पौने 5 पे मौसम एकदम से साफ़ हो गया और इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी हो गई कि मैंने सोचा भाई बाहर तो निकलना बनता ही है। टेम्परेचर भी खासा ठीक ठाक है, कोई बहुत ठंड नहीं है, अराउंड 17-18 डिग्रीज़ हो रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्वरूप बुडापेस्ट का आपको दिखाया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ज़बरदस्त धूप पड़ रही है। शाम के 5 बज रहे हैं। 4 बजे तक यहाँ बुडापेस्ट में झमाझम बारिश हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वेदर साफ़ होगा, बट मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ये जिक्र किया है कि यहाँ का वेदर मुझे काफ़ी कुछ पहाड़ों के वेदर जैसा लगता है कि सुबह और दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात में कुछ और, मॉर्निंग में उठो तो कुछ और, एकदम से 2-2 घंटे में चेंज हो जाता है। पर क्योंकि टेम्परेचर खासा ठीक है, 17-18 डिग्री हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। आसमान में भी काफ़ी ड्रामा हो रखा है, अभी आप देखेंगे। मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे काफ़ी डायनेमिक क्लाउड फॉर्मेशन हो रखा है यहाँ पे इस तरफ तो काफ़ी क्लैरिटी है, अभी ब्लू स्काइज़ हैं। बट मैंने सोचा ये मौके को, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ टाइम लैप्सेस बनाऊं, कैमरे से नहीं, नॉर्मल टाइम लैप्सेस यूजिंग माई एक्शन कैमरास। सो मेरे पास एक गोप्रो है, मेरे पास Insta360 1R है 1 इंच सेंसर के साथ। और ये जो भी आप लाइटिंग देख रहे हैं ये उस सेंसर के लिए ठीक ठाक लाइटिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन कैमरे की टाइम लैप्स कैपेबिलिटी को भी चेक किया जाए, थोड़ा सा टेस्ट किया जाए कैसा टाइम लैप्स निकालता है। और मैंने कभी बनाया नहीं एक्शन कैमरे से टाइम लैप्स ऑनेस्टली। हम कंटेंट क्रिएटर सो कॉल्ड फुल फ्रेम कैमरे का ही इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो टाइम लैप्स बनाना हो। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड करके देखा जाए कि वो फुटेज यूजेबल होता है कि नहीं होता है कहीं पर। और काफ़ी हैंडी भी हो जाता है ना, आप एक्शन कैमरा है उसके नीचे फटाफट ट्राइपॉड लगाइए, कहीं पर भी उसको माउंट कर दीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। बड़े कैमरास के साथ, मिररलेस और फुल फ्रेम DSLRs के साथ ये तो है कि आपको प्रॉपर ट्राइपॉड पर उसको सेट करना पड़ेगा। और देन प्रोसेसिंग का तो एक रहता ही है कि हैवी फाइल्स रहती हैं, प्रोसेसिंग का भी। हालांकि जब प्रोडक्शन पर्पस से आप यूज़ करते हैं टाइम लैप्सेस को, ये रिकॉर्ड आप किसी को देना होता है या किसी फिल्म में लगना होता है, तो डेफिनेटली आप भी, हम भी सब मिररलेस या फुल फ्रेम या बड़े कैमरास का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बट क्योंकि मैं वीलॉग्स बना रहा हूँ तो मैं जस्ट चेक करना चाहता था कि आते जाते क्या मैं एक्शन कैमरास के टाइम लैप्सेस यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज वही मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्काई में थोड़ा बहुत ड्रामा है तो टाइम लैप्स बनाने का मज़ा भी आएगा। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि जब तक मैं लोकेशन पर पहुँचूँगा ये ड्रामा स्काई के अंदर बरकरार रहेगा कि नहीं, बट देखते हैं क्या निकल के आता है। सो फाइनली मैंने अपनी लोकेशन पे कैमरे को माउंट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है Insta360 विद मानफोटो पिक्सी, छोटा सा ट्राइपॉड है, उसके ऊपर मैंने Insta360 1R 1 इंच सेंसर वाला कैमरा लगा दिया है। इस डायरेक्शन में मैंने इसलिए लगाया बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द टाइम लैप्स विद दिस लिबर्टी ब्रिज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ब्रिज मुझे लगता है बुडापेस्ट सिटी का। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, चेन ब्रिज भी है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिज, बट अगेन वो अभी रेनोवेशन में और इस साल के शायद एंड में खुलेगा। बट ये जो ब्रिज है ये क्योंकि मेरे घर के पास भी है, और अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो पीछे इस ब्रिज के क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। मेरे पीछे सनसेट होने वाला है, तो जब तक ये माउंटेन, ये छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर जब तक सन है तब तक लिबर्टी ब्रिज पे जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी पड़ने वाली है। क्लाउड्स पे तो खैर सनसेट होने तक लाइट अच्छी पड़ती रहेगी। तो मैंने जो अपना टाइम लैप्स का फ्रेम रखा है वो ऑलमोस्ट 60% स्काई रखा है और 40% ब्रिज और ग्राउंड एरिया रखा है, आप कह सकते हैं। आप इस तरफ देखेंगे ये पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो रखा है विद नाइस ब्रिज इन द फोरग्राउंड। तो फ्रेम ठीक ठाक मिल गया मुझे।
अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो स्काई पूरा क्लियर है ना। अगर टाइम लैप्स की बात की जाए तो वन शुड ऑलवेज एम फॉर ड्रामा लाइक दिस, मतलब एग्जैक्टली सेम क्लाउड फॉर्मेशन हो ज़रूरी नहीं, बट कुछ ना कुछ स्काई में ड्रामा ज़रूर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, ताकि जब आप टाइम लैप्स बनाएं तो आपको कम से कम मूवमेंट नज़र आए ना। इस स्काई में क्या है, कुछ भी नहीं है, ना क्लाउड फॉर्मेशन है, ना कुछ ड्रामा है, ना सनसेट है, ना सनराइज़ है। तो इधर अगर आप टाइम लैप्स किसी भी कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे कुछ नज़र नहीं आने वाला टाइम लैप्स में। सो गाइस, टाइम लैप्स का काम तो ख़त्म हो गया, बट ओहो क्या क्लासिक मोटरसाइकिल है। तो मैं बोल रहा था टाइम लैप मोटरसाइकिल एक्चुअली मेरी वीकनेस है। मैं जब इंडिया में भी था मेरे पास बाइक थी मोटरसाइकिल, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल, और वही एक मेरा प्राइड पोजीशन था जिसको जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे सेल करते हुए सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मेरी कार और बाकी जो छोटे मोटे आइटम्स थे उनको सेल करते हुए, फर्नीचर वगैरह, इतना ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था जितना मोटरसाइकिल को बेचते हुए हो रहा था। और जब भी मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल का आते जाते देखता हूँ वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। लूँगा यहाँ पे भी, मैं एक दिन ज़रूर लूँगा मोटरसाइकिल, और फिर आपको मोटो वीलॉग बनाते हुए शायद नज़र आ जाऊँ आगे चल के, यू नेवर नो। बट हाँ, मुद्दे की बात पे आते हैं कि टाइम लैप्स का काम तो ख़त्म हो गया। टाइम लैप्स आया कैसे है वो इंस्टा 360 आवर में मेरे ख़्याल से आप सिर्फ ऐप से कनेक्ट करके ही देख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 67 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करी और बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली थी, तो ऐप के साथ कनेक्ट करते ही कैमरा डेड हो गया। तो मैं घर जाके वो देखूंगा, रिव्यू करूंगा, वीडियो के एंड में ज़रूर डालूंगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, एक्शन कैमरा का टाइम लैप्स इस तरीके के वीलॉग वगैरह में यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि नहीं। हालांकि मैं उसको स्टॉक फुटेज में भी यूज़ करने की सोच रहा हूँ, जो मैं स्टॉक फुटेज रॉयल्टी फ्री स्टॉक फोटोग्राफी और स्टॉक फुटेज वेबसाइट पे बेचता हूँ, वहाँ पे भी डालने की सोच रहा हूँ। देखता हूँ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मैंने आज तक कोई भी एक्शन कैमरे का कोई भी फुटेज स्टॉक फुटेज या स्टॉक फुटेज वेबसाइट्स पे बेचने की कोशिश नहीं करी, डालने अपलोड करने की कोशिश नहीं करी, और मुझे नहीं पता वो उसकी क्वालिटी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो वो भी मैं एक ट्राई करके देखूंगा और वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में किसी वीडियो में। बट अभी के लिए काम यहाँ पे हो गया है मेरा पूरा। एक चीज़ जो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव आप दुनिया के कोई भी शहर में हो, कोई भी देश में हो, कोशिश करिए, जैसे कि आज यहाँ पे हुआ, बारिश हुई दिन में और 4 बजे के बाद वेदर बिल्कुल खुल गया और फिर मैं निकला। उसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न तो ये था कि टेम्परेचर, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो गया था। दूसरी चीज़ क्लैरिटी, ये मैंने सारे शहरों में देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब भी बारिश होती है और बारिश रुकने के बाद जब मौसम खुलता है, अगर खुला तो वो एक मौका ज़रूर है जब आपको छोड़ना नहीं चाहिए फ़ोटोग्राफी करना के लिए। आप बाहर ज़रूर निकलिए, और किसी मौके पे निकले ना निकले, उस मौके पे ज़रूर निकलिए, बिकॉज़ जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वहाँ पे, उस मौके पे, उस ड्यूरेशन में, वो मुझे नहीं लगता वो और कोई कंडीशंस में आपको मिल सकती है। तो छोड़िएगा मत। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, बारिश होती है और मौसम खुलता है, आपको लगता है ज़बरदस्त सनलाइट मिलेगी इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो बाहर जाइए और शूट करिए। सो गाइस, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है आपको एक छोटा सा क्रिस्प वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो के साथ, कहीं और लोकेशन पे आपके साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।